फोक्स कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम हिंदी भाषा में व्याकरण से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे। आज के सेशन में हम अव्यय से संबंधित अविकारी शब्दों से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल करेंगे। अव्यय से संबंधित देखते हैं। पहला प्रश्न, अकस्मात क्रिया विशेषण है। अकस्मात क्रिया विशेषण है। आज प्रश्नोत्तरी हल कर रहे हैं अविकारी शब्दों की, यानी हिंदी भाषा में रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी शब्द दूसरा है अविकारी शब्द, जिसे हम अव्यय कहते हैं। इसमें थोड़ा सा मौलिक अंतर होता है भी अव्यय और अविकारी शब्द में, ये हमने पीछे पढ़ भी लिया था। अव्यय और अविकारी शब्द में मौलिक अंतर कौन सा है? अविकारी शब्दों को क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। विकारी शब्द वे शब्द तो लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि के प्रभाव से अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं, वो तो विकारी शब्द होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द, ये तो विकारी हैं। अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं तो लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक आदि के कारण अपने रूप में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं, वो अविकारी शब्द होते हैं। जैसे तेज, धीरे धीरे, बहुत, अथवा, और, ये अविकारी शब्द। हिंदी भाषा में अविकारी शब्द कितने भेद हैं? 4। पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अव्यय शब्द। दूसरा है संबंध बोधक। संबंध बोधक। तीसरा है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक अव्यय शब्द। चौथा है विस्म्यादि बोधक। व्याधि बोधक अव्यय शब्द। हिंदी भाषा में अव्यय शब्दों के 4 भेद हैं, अविकारी 4 हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्म्यादि बोधक। हाँ, क्रिया विशेषण के भी 4 ही भेद पढ़े जाते हैं, काम में लिए जाते हैं। कौन कौन से? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं, कालवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक और स्थानवाचक। अब हम देखते हैं प्रश्न। अकस्मात क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, परिमाणवाचक है, स्थानवाचक है या रीतिवाचक है? अकस्मात अचानक। कालवाचक में तो अव्यय शब्दों के द्वारा क्रिया के काल से संबंधित, परिमाण में मात्रा से संबंधित, स्थान में क्रिया के स्थान का बोध हो, तो रीतिवाचक है। इसमें कौन सा है? अकस्मात क्रिया विशेषण है रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीति का अर्थ होता है ढंग, तरीका। रीति का अर्थ क्या है? विधि या ढंग। क्रिया करने की विधि बतलाई गई हो, क्रिया करने का ढंग बतलाया गया हो, वहां रीतिवाचक अव्यय होता है। तो अकस्मात क्रिया करने विधि या ढंग, तो रीतिवाचक अव्यय है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तुमने कहा इसलिए मैं चलाया। इसलिए, अब यहां इसलिए कौन सा अव्यय है? इसलिए तो यहां संयोजक का कार्य कर रहा है, तुमने कहा और मैं चलाया को। किसका कार्य कर रहा है? संयोजक का कार्य कर रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। तो समुच्चय बोधक अव्यय है इसमें। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? जोड़ने वाला। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? जोड़ने वाला। तो और, तथा, इसलिए, परंतु, अतएव, लेकिन, ये समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। ये कौन से अव्यय होते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। दिनेश ने समस्त कार्य नियमों के अनुरूप किए। वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है। नियमों के अनुरूप किए, के अनुरूप, के बिना, के बिना, के अनुरूप, के पहले, के बाहर, की ओर, के पीछे। अगर ये अव्यय शब्द आए तो उनमें कौन सा होता है?
संबंध बोधक अव्यय। कौन सा अव्यय होता है? संबंध बोधक। के बाद, के पहले, के बिना, के बाहर, की ओर, के पीछे का। अगर ये अव्यय शब्द दिए गए हों तो उनमें संबंध बोधक अव्यय होता है। संबंध बोधक अव्यय कहाँ होता है? जहां वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम शब्द दिए गए हों और उसी वाक्य में दूसरे संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया शब्दों के साथ अगर संबंध बतलाया जा रहा हो अव्यय शब्दों के द्वारा, वहां संबंध बोधक अव्यय होता है। दो अव्यय शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ आकर का संबंध वाक्य के दूसरे संज्ञा सर्वनाम क्रिया शब्दों के साथ संबंध बतलाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबंध बोधक अव्यय कहा जाता है। संबंध बोधक अव्यय की पहचान क्या है? के बाद, के पहले, के बिना, के बाहर, की ओर, के पीछे है तो उसमें कौन सा होता है? संबंध बोधक अव्यय होता है। इसलिए दिनेश ने समस्त कार्य नियमों के अनुरूप किए हैं। संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? के अनुरूप है। बहुत ही अच्छा प्रश्न था 3 नंबर। 4 नंबर प्रश्न, रोहित घर गया। रोहित घर गया, एक वाक्य तो ये हो गया ना, रोहित घर गया और दिनेश कुमार खेलने गया। अब 2 वाक्य हैं, रोहित घर गया और दिनेश कुमार खेलने गया, तो जोड़ने का काम किसके द्वारा हो रहा है? और के द्वारा। ये तो कौन सा हो गया? समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। कौन से अव्यय हो गया? समुच्चय बोधक। हाँ, और देखते हैं आपको क्या करना है, समुच्चय बोधक करना है। और, तथा, इसलिए, कि, कई बार की से वाक्य जुड़ जाता है। और, तथा, इसलिए, बल्कि, परंतु, लेकिन, तो समुच्चय बोधक अव्यय। 4 नंबर में 1 नंबर उत्तर आएगा। अगला देखते हैं 5 नंबर, वह अचानक चला गया। जाने की विधि बताई गई है, अचानक। इस वाक्य में वे अचानक, ये तो ढंग बता दिया जाने का, रीति बता दी, तरीका बता दिया जाने का, तो रीतिवाचक अव्यय है। वह अचानक चला गया में कौन सा अव्यय है? रीतिवाचक अव्यय है। 5 नंबर का 3 नंबर उत्तर होगा, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण नहीं है। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण नहीं है। अब देखो क्रिया विशेषण, चुपचाप, हाथों हाथ, एकाएक, अनगिनत। अनगिनत क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण के बारे में आपने पढ़ा भी था कि जो अविभाव समास होते हैं वो अविभाव समास का जो सामासिक पद होता है, समस्त जो पद होता है, वह क्रिया विशेषण अव्यय की तरह कार्य करता है। अविभाव समास के बारे में पढ़ा था ना आपने। अविभाव समास, उसकी मेन जो पहचान थी, मुख्य जो पहचान थी, वो क्या थी? अविभाव समास की पहचान ये है कि समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह कार्य करेगा? क्रिया विशेषण अव्यय की तरह। एकाएक, वह एकाएक चला गया, हाथों हाथ, चुपचाप, ये क्रिया विशेषण अव्यय हैं। ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय हैं और अविभाव समास की उदाहरण भी होगी। अनगिनत क्रिया विशेषण अव्यय नहीं है। 6ठा प्रश्न, इस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। निपात, निपात क्या होता है? निपात होते तो अव्यय शब्द हैं, परंतु ये अव्यय किसी शब्द या पद से पहले जुड़ करके, किसी शब्द या पद से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में जोर देते हैं। किसी शब्द या पद से पहले जुड़ करके उसके अर्थ में क्या देते हैं? जोर देते हैं अर्थ में, वो निपात कहलाते हैं। ही, तो, भी, की, तो, भी, तक, ये क्या होते हैं? निपात होते हैं। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल ही जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा, मैं कल जयपुर जाऊंगा। अब इसी वाक्य को मैं यूं पढ़ूं, यूं बोलूं, मैं कल ही जयपुर जाऊंगा। अब देखो जोर, ही क्या दे रहा है? जोर दे रहा है अर्थ के ऊपर। मैं कल ही जयपुर जाऊंगा, तो ही यहां क्या हो गया? निपात हो गया। तो देखते हैं, मोहन तुम कहां तक जा रहे हो? तक तो जोर दे रहा है। सरला पढ़ाई कर रही है, सरला पढ़ाई कर रही है। अब करना
क्रिया है, पढ़ना कर्म है, सरला, यहां तो है ही नहीं अव्यय शब्द, अव्यय शब्द ही नहीं है। कितना सरल प्रश्न है। बी नंबर, रोहित भी साथ चला जाएगा, रोहित भी निपात है, दिनेश तो नहीं चलेगा, दिनेश तो नहीं चलेगा, तो यहां तो निपात है, यहां भी निपात है, यहां तक निपात है। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न, कौन सा अव्यय क्रिया विशेषण नहीं है। क्या बतलाना है, क्रिया विशेषण नहीं है, क्रिया की विशेषता नहीं बतला रहा है अव्यय शब्द। अब इनमें 3 तो क्रिया विशेषण है, एक क्रिया विशेषण नहीं है। के बिना, अभी पढ़ा था सर हमने, के बिना तो संबंध बोधक है, संबंध बोधक अव्यय है के बिना, के बिना में तो क्या है, संबंध बोधक अव्यय। आज, आज तो कालवाचक क्रिया विशेषण है, आज तो क्या है, कालवाचक, वह आज ही आएगा, वह आज ही आएगा, तो क्रिया के समय के बारे में बतलाया जा रहा है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण पे आज। तथा, कौन सा अव्यय क्रिया विशेषण नहीं है, तो के बिना तथा। हाँ थोड़ी सी यहाँ गलती हो गई भाई, तथा में भी, यहाँ क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय, यहाँ क्या दे दिया, समुच्चय बोधक अव्यय दे दिया कि तथा दो शब्दों, दो उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है, यह है अव्यय तथा। इसलिए तथा क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। इसमें संबंध बोधक हो गया, समुच्चय बोधक हो गया, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूर, दूर भी क्रिया विशेषण है, दूर भी क्या है, क्रिया विशेषण है। इसमें या तो तथा नहीं आना चाहिए था या फिर के बिना नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक क्योंकि, क्योंकि तो है, के द्वारा हम दो शब्दों, दो उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, किसी भी करते हैं, परंतु हाँ, क्योंकि आपने जब वाक्य पढ़े थे तो मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, उनमें की का, क्योंकि, परंतु और तथा, इसलिए इनका प्रयोग करते हैं ना। यहां, यहां नहीं है भी समुच्चय बोधक, यहां स्थान, स्थानवाचक है ये तो। यहां बैठो, क्रिया करने का क्या बतला दिया गया, स्थान, यहां बैठो, वहां बैठो, ऊपर बैठो, नीचे बैठो, ये तो स्थान है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, एक ही समुच्चय बोधक है, ये तो क्रिया विशेषण अव्यय है। यहां क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। अब हमें बताना क्या था, समुच्चय बोधक नहीं है, यहां नहीं है। अगला प्रश्न, विस्म्यादि बोधक, विस्मय, जहां हर्ष, शोक, घृणा, लज्जा, इनका अर्थ प्रकट होता हूं, वो विस्म्यादि बोधक अव्यय होते हैं। कित में से विस्म्यादि बोधक शब्द बतलाना है भी कौन सा है, अभी अभी, किंतु, लगातार, शाबाश। हाँ, शाबाश क्या है, विस्म्यादि बोधक अव्यय शब्द है। 11वां प्रश्न, सपना दिन रात पढ़ती है ताकि उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो सके। सपना दिन रात पढ़ती है, एक वाक्य नहीं हो गया, उसका प्रतियोगी परीक्षा में चयन हो सके, इन दोनों का जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ताकि कर रहा है, तो यहां कौन सा हो गया, समुच्चय बोधक अव्यय हो गया। कितना नंबर हो गया, बी नंबर उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं, कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। मोहन कल जयपुर जा रहा है, मोहन कल जयपुर जा रहा है, कल कालवाचक है, क्रिया करने का समय बता दिया नहीं, क्रिया का समय का पता चल रहा है, कालवाचक। किरण कभी कभी मेरे घर आती है, कभी कभी, हर रोज, कभी कभी, ये भी कालवाचक ही है। सपना परसों आएगी, परसों, परसों, आज, तरसों, ये तो कालवाचक ही हो गया। रोहित अंदर सो रहा है, अंदर, ये तो स्थान हो गया क्रिया का, क्या हो गया, स्थान। अंदर, बाहर, भीतर, ऊपर, ये तो क्या हो गया, स्थान। तो कालवाचक क्रिया विशेषण नहीं है, डी उत्तर सही होगा। कौन सा उत्तर सही होगा,
डी 4 नंबर विकल्प सही होगा। कालवाचक जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो। कालवाचक क्या होता है? जिस शब्द से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण की पहचान क्या है? पहचान ये है जहां तुरंत, अभी, आज, कल, अब, प्रातः, परसों, जब, पहले, पीछे, कब, तक, हमेशा, सदा, लगातार, दिन भर, नित्य, आजकल, बहुधा, प्रतिदिन, बार बार, कई बार, हर बार, अगर इन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया हो तो वहां पर कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होता है? जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो, जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो वो अव्यय शब्द स्थानवाचक अव्यय होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। तो मोहन ऊपर बैठा है, ये तो स्थान का ही बोध है, ऊपर तो है स्थानवाचक क्रिया। उस ओर मंदिर है, और उस ओर या इस ओर, उस ओर मंदिर है, स्थान का ही हो रहा है बोध, स्थानवाचक है। तुम्हें यहां नहीं आने चाहिए, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, यहां स्थान हो गया, इसमें भी स्थानवाचक है। किरण धीरे धीरे चलती है, ये तो चलने की रीति है, ये तो ढंग है। धीरे धीरे, तेज, ये तो चलने की क्या है? रीति है। किरण धीरे धीरे चलती है, रीति है यहाँ। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण किस में नहीं है? 4 नंबर में नहीं है। विकल्प 4 सही होगा इसका। हाँ, अब देखो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिस शब्द से क्रिया के स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? जहां, कहां, बाहर, भीतर, ऊपर, नीचे, पास, सामने, निकट, दूर, समीप, आसपास, यहाँ, वहां, आगे, पीछे, बाहर, भीतर, इधर, उधर, इस ओर, उस ओर, ये क्या है? स्थानवाचक अव्यय शब्द हैं। जहां ये शब्द दिए गए हो वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होगा। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। अब हमें क्या बताना है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। रीतिवाचक कहां होता है? जिन अव्यय शब्दों के द्वारा क्रिया की रीति या ढंग का पता चले। रीति का अर्थ होता है, अर्थ क्या होता है? रीति का अर्थ होता है ढंग या विधि। जहां क्रिया की विधि का पता चले वहां रीतिवाचक अव्यय होता है। तो श्याम तेज दौड़ता है, दौड़ने की विधि का पता चल रहा है, तेज, तो रीतिवाचक है। मोहन चुपके से खा रहा है, चुपके से, खाने की रीति होगी चुपके से, धीरे से खा रहा है ना, धीरे बोलो कोई सुन। तो धीरे में भी क्या है? रीति है। मोहन बहुत रोया, बहुत, अधिक, कम, अल्प, ज्यादा, ये तो परिमाण है। ये तो क्या है? परिमाण है। तो परिमाणवाचक है इसमें। तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण किस में नहीं है? 4 नंबर। रीति का अर्थ होता है ढंग या विधि। जिन शब्दों के द्वारा क्रिया के होने की विधि का बोध हो रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? अवश्य, एकाएक, इस ओर, ठीक, सहसा, सहज, ध्यानपूर्वक, जल्दी, यूं ही, धीरे, सचमुच, तेज, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हैं जो शब्द दिए गए हैं। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण नहीं है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कौन से होते हैं? जहां क्रिया की मात्रा का बोध हो, जिन अव्यय शब्दों के द्वारा क्रिया की मात्रा का बोध हो वो परिमाणवाचक होते हैं। तो देखते हैं, किरण केवल मुझे ही जानती है, केवल, ये तो परिमाणवाचक हो गया, मात्रा का बोध है, केवल मुझे जानती है, एक ही है, एक परिमाण हो गया, मात्रा का बोध हो रहा है। मोहन कुछ मुस्कुराया, कुछ, थोड़ा सा, थोड़ा सा, ज्यादा, अधिक, तो परिमाण हो गया। सपना थोड़ा थोड़ा याद आने लगी, सपना को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा है, सपना को थोड़ा थोड़ा याद आने लगा है, थोड़ा थोड़ा, ये भी परिमाण हो गया। हमें लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, हमें लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए, यहां तो
क्या बतलाया जा रहा है? संबंध बतलाया जा रहा है। ये तो संबंध बोधक अव्यय है की ओर, तो क्या है? संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय है यहां। तो हमें बतलाना क्या था? परिमाणवाचक किस में नहीं है? 4 नंबर उत्तर सही होगा। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया की मात्रा अथवा परिमाण का बोध हो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसकी पहचान है थोड़ा, अलप, कम, थोड़ा, अलप, कम, अधिक, कुछ, अत्यंत, काफी, केवल, बिल्कुल, इतना, गुरु, गुरु का अर्थ क्या होता है? अधिक ही तो होता है, बड़ा, बूंद बूंद, खूब, तनिक। ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय, सॉरी परिमाणवाचक अव्यय शब्द। 16 नंबर प्रश्न, संबंध बोधक अव्यय नहीं है। संबंध बोधक अव्यय नहीं है। संबंध बोधक अव्यय, रोहित का घर मंदिर के सामने है, के सामने, के बिना, के बाद, के सामने, ये तो संबंध बोधक हो गया। घर और मंदिर का संबंध बताया जा रहा है के सामने। मोहन घर के भीतर है, के भीतर है, के भीतर, मोहन और घर का संबंध बताया गया के भीतर, संबंध बोधक, के सामने संबंध बोधक। विद्या के बिना मनुष्य पशु है, यहां भी संबंध बता दिया गया के बिना। तो के सामने, के भीतर, के बिना, ये तो संबंध बोधक काव्य है। 4 नंबर सही होगा। फिर मोहन बाजार गया और किरण पुस्तक पढ़ रही है, यहां और क्या हो गया? समुच्चय बोधक काव्य हो गया। समुच्चय, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय है इसमें। अगला देखते हैं। कल दिल्ली जाएगा, वह कल दिल्ली जाएगा, वह कल दिल्ली जाएगा, रेखांकित शब्द है, वह कल दिल्ली जाएगा। अब हमें कल में बतलाना है क्या है? संज्ञा है कल, क्रिया विशेषण है, संज्ञा विशेषण है, कर्म है। तो क्रिया विशेषण अव्यय है। क्रिया विशेषण में कल क्या है? कालवाचक है। काल, कालवाचक, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है कल, कालवाचक क्रिया विशेषण। एक होता है प्रक्रिया विशेषण, प्रक्रिया विशेषण। जिस प्रकार से विशेषण की विशेषता बताई जाए वो प्रविशेषण, इसी प्रकार क्रिया शब्दों की विशेषता बताई जाए, क्रिया विशेषण की विशेषता बताई जाए उसे परक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मोहन तेज दौड़ता है, हमने अभी देखा था मोहन तेज दौड़ता है, ये उदाहरण लिखा था हमने। मोहन तेज दौड़ता है, रीति हो गए ना तेज में। तो अव्यय शब्द मोहन बहुत तेज दौड़ता है। अब बहुत किसकी विशेषता प्रकट कर रहा है? तेज की। मोहन बहुत तेज दौड़ता है, यहां बहुत क्या है? पर क्रिया विशेषण है। यहां बहुत क्या है? पर क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण विशेषता बता रहा है, बहुत तेज की विशेषता बता रहा है, तो यहां क्या हो गया? पर क्रिया विशेषण। ध्यान पूर्वक, ये तो सुनने की रीति है, ध्यान, ध्यान पूर्वक शब्द में परिमाणवाचक है, कालवाचक है, स्थान रीतिवाचक हो गया। क्या हो गया? रीतिवाचक। क्योंकि परिमाण के बारे में हमने पढ़ लिया, परिमाण जहां बहुत, अधिक, कुछ, कम, ज्यादा, फिर परिमाणवाचक हो गया। कालवाचक, कालवाचक भी हमने पढ़ लिया, काल से संबंधित, कल, आज, परसों, प्रतिदिन। स्थानवाचक यहां, वहां, बाहर, भीतर, ये भी हमने पढ़ लिया, ये रीतिवाचक है। ढंग है, क्रिया के विधि बतलाई गई है ध्यान पूर्वक। अगला प्रश्न देखते हैं। राम घर गया और श्याम बाजार गया, बहुत ही सरल है। राम घर गया और आ गया ना, संयोजक का काम कर रहा है, संयोजक काव्य हो गया। इस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है, निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। बात अपने तक ही रख, बात अपने तक, निपात हो गया। तो बीमार है तो आ गया,
तिला बीमार है तो भी सही है, तिला तो बीमार है तो से जोर आ रहा है ना। तुम ही चले जाओ, ही निपात हो गया। मैं कल जयपुर गया था, मैं कल जयपुर गया, इसमें कोई निपात नहीं है। मैं कल ही जयपुर गया था, फिर निपात हो जाता। ये आपके 20% थे अव्यय से संबंधित। बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी थी आज आपके लिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।